Yes. Okay, recording has started. Yes, good evening, everyone. Let me share the screen. Yes, is it visible to everyone? Yes, this was ये हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था. आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है? ओके, कर लिया. आदित्य ने डन कर लिया. बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया. वेरी गुड. Yes, आपको if you want 5 minutes, I will allow you to solve this. Take 5 minutes. हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं and then हम लोग आगे जाएंगे. Okay, we've all. Okay, still students are joining. Okay, students. Okay, chalo. I will explain this to you. One minute. Okay, chalo. See, now this is based on what? Row. There are 8% from different banks like UCO, Syndicate, Canara, PNB, Dena, Oriental, Indian, and Bank of Maharashtra are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each. हर एक रो में 4-4 लोग हैं. In such a way that there is an equal distance between 2 persons. In row 1 we have A, B, C, D, and all of them are facing south. सारे नीचे देख रहे हैं. And in row 2 we have a P, Q, R, S, and all of them are facing towards north. ऊपर की तरफ देख रहे हैं. मतलब they both are facing each other. And the second para, which is nothing but that is the completely information which we are supposed to draw. With the help of that information, हमें ये पूरी information complete करनी है. 1 minute, student. Okay, who has joined? Kalpesh. Sure.
ओके, नाउ स्टूडेंट सी, फर्स्ट अंडरस्टैंड हम लोग ये करते हैं। देखो अभी सेकंड पैरा पे जाता हूं। पॉसिबिलिटी के लिए व्हाट वी कैन डू, सी जस्ट राइट, यहां पर एक रो होगा, उसके सामने और एक रो है, मैं और एक यहां पर एक डायग्राम निकालता हूं फॉर व्हाट, अपने लिए, राइट। नाउ दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, करेक्ट एवरीवन। रो 1 वाले सारे नीचे देख रहे हैं और रो 2 वाले ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ में। यहां पर रो 1 में कौन है, ए बी सी डी, और यहां पर कौन है, पी क्यू आर एस। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ रीड द इंफॉर्मेशन। हर एक रो में चार चार लोग बैठे हैं, बट वी डू नॉट नो कि कौन कहां पर बैठा है, जो हमें रीड करना है, ये इंफॉर्मेशन हमें पूरा पढ़ना है। सी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की, अगर सपोज किसके राइट में बैठा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और सी कहां पर देख रहा है, ऊपर, इट मींस व्हाट, नहीं सी कहां पर बैठा है, ऊपर वाले रो में, इट मींस बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला भी ऊपर वाले रो में होगा। तो सपोज अगर मैंने पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निकाल दिया, तो उसका राइट किस तरफ होगा स्टूडेंट्स, ये आप देखो कहां पर देख रहा है, नीचे की तरफ। तो इस तरफ होता है लेफ्ट और इस तरफ होता है राइट। ये क्लियर हो गया आपको, यस और नो? यस। तो अब सपोज ओके वेरी गुड। तो अगर समझो मैंने यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सपोज बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने यहां पर ले लिया, तो राइट इस तरफ होगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड, यहां पर आपका है सी, ये उसका मीनिंग हो गया, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो आदमी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस कर रहा है, देखो ये तीन अभी इसके सामने निकाल दो, तीन लोग तो हमें मिल गए। जो आदमी बैंक ऑफ, अभी यहां पर भी सेम कंडीशन में ड्रॉ कर लेता, 1 2 3, 1 2 3, यहां पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर है सी। अब देखो ये कह रहा है कि आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो आदमी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस कर रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, उसका इमीडिएट नेबर आर होगा। इमीडिएट मतलब, अभी इमीडिएट नेबर मतलब यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ये वाले केस में यहां पर आर ले लेता हूं, आर यहां पर ले लिया, और ये वाले केस में आर को यहां पर ले लेता हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, इसके सामने भी एक ड्रॉ कर लो, फिर चार हो गए। अभी तक यहां पर तो फिलहाल तीन ही है, यहां पर लेकिन चार चार हो गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। आर तो यहां पर आपका पीएनबी होगा। अब इसके हिसाब में स्टूडेंट देखो, पीएनबी कहां पर हो सकता है, एक तो यहां पर होगा, एक तो यहां पर होगा। वी आर नॉट श्योर कि कहां पर होगा, बट व्हाट इज नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। अब सपोज अगर ये केस मैंने, लेट अस सी, मैंने यहां पर अगर पीएनबी लिया है, सपोज मैं यहां पर पीएनबी लेता हूं, तो यहां पर एक आदमी सामने हो जाएगा, तो यहां पर भी चार चार लोग हो गए। बट स्टिल यहां पर श्योर नहीं कि वो यहां पर है कि यहां पर है, बट मैंने यहां वाला पकड़ लिया है। नेक्स्ट इज व्हाट, ओनली वन, ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। अब इमीडिएट नेबर देखो कौन है पीएनबी का, एक तो ये है या ए है, राइट, क्लियर। अब ये वाला तो ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली यही वाला किसको फेस करता होगा, कैनरा बैंक। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये हिसाब से ये कैनरा होगा, इमीडिएट नेबर तो यहां पर खाली एक ही आदमी मिल रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? yes, what is next, द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, यूको बैंक वाला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को फेस कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, मतलब सामने 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 होने चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम, वी हैव ओनली वन पोजीशन वेयर आई कैन प्लेस दिस टू पर्संस। कहां पर, एक तो यहां पर एंड यहां पर। इज दिस क्लियर? यही दो जगह बची है, बाकी मैं कहीं पर, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी कैनरा बैंक आया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी पीएनबी बैंक है, यहाँ पर ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो मैं यहां पर उनको प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर दिस? यस। व्हाट इज नेक्स्ट, लेकिन हमें यह पता नहीं कि यूको बैंक ऊपर है या
यूको बैंक ऊपर है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नीचे। तो देखो आगे क्लियर हो गया है कि आर इज नॉट फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगर आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है तो आर कहां से होगा स्टूडेंट्स? यूको बैंक। और ऊपर हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यहां पर देखो होगा यूको बैंक और यहां पर होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी। पी कहां से है? ये पी जो है वो पीएनबी से नहीं है। और पी डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस नहीं कर रहा है। तो पी के लिए एक ही जगह बचा, पी कहां पर होगा? बाय डिफॉल्ट पी यहां पर होगा। ये आपका हो गया पी। क्लियर एवरीवन? अब ये वाले डायग्राम में देख लीजिए, पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, पी डज नॉट फेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये इसमें पी यहां पर आ गया। होप दिस क्लियर एवरीवन? यहां से पी निकाल लो, भी पी का तो पोजीशन पता चल गया। नेक्स्ट, क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्यू नीचे होगा और किसको फेस कर रहा है? देना बैंक के लिए। तो ऊपर आप देना बैंक कहां पर लिख पाओगे? यहीं पर देना बैंक होगा, क्योंकि एक ही जगह बचा है, बाकी सब जगह बैंक आ गया। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कौन हो गया? क्यू हो गया। मतलब क्यू कहां से है? पीएनबी से है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये डायग्राम में क्यू यहां पर होगा और यहां पर होगा देना बैंक। व्हाट इज नेक्स्ट? द वन हु फेसेस यस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। देखो यहां पर क्या बोला है? द वन हु फेसेस यस। अब देखो यहां पर पी आ गया, यहां पर क्यू आया, यहां पर आर, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कौन होगा? यस। अब जो आदमी एस को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ये आपका हो गया ए। क्लियर एवरीवन? क्योंकि ए का ये क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट होगा, ये ध्यान में रख लीजिए स्टूडेंट। व्हाट इज नेक्स्ट? बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब बी एंड पे नहीं बैठ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट बी कहां पर होगा? बी हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, यहां पर हो गया बी। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन होगा स्टूडेंट्स? ये हो गया डी। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड आगे दिया है द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, मतलब सिंडिकेट बैंक आ गया पी के पास और ये आपका आ गया इंडियन बैंक। राइट डाउन दिस स्टूडेंट। होप दिस क्लियर? ओके, ग्रेट स्टूडेंट। चलो मैं आपको I'll give you, आप लोगों ने लिख लिया इसे? चलो ग्रेट, अब मैं आप लोगों को होमवर्क ले देता हूँ। Okay. Yes, try this now. There are 10 now. Here we have a 10 friends. अभी तक हमने 8 friends के लिए किया था स्टूडेंट्स. Now we have for 10 friends. Try this. 10 friends sitting in two parallel rows. Same है, खाली 8 की जगह 10 लोग हैं, बाकी कुछ नहीं करना है. Read it carefully and try to solve this.
See now students, here we have what? 10 friends are sitting in 2 parallel rows containing 5 people in such a way. Okay, I'll give you 2 minutes more. Try to solve this. Ten friends are sitting in 2 parallel rows containing 5 people in each, such a way that the equal distance between. In row 1 again we have A, B, C, D, E, and in row 2 we have P, Q, R, S, T. And all of them are working in different banks like PNB, Bank of Baroda, Bank of India, SBI, RBI, IOB, UBI, CBI, IDB, and CDB, but not necessarily in the same order. The same, what we'll do again here now, 1, 2, 1 और 2, ऐसे भी हम लोग करके चल सकते हैं. रो 1 में हमारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन है? ये रो 1 है और ये रो 2 है, राइट. यहाँ पर ऊपर A, B, C, D, E and bottom पे P, Q, R, S and T. Is this clear? Yes. A sits third to the left of the one who works in Bank of Baroda, and one of them sits to extreme end of the row. मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? A sits third to the left of the one who works in Bank of Baroda, right? तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के लेफ्ट में है और उनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे है. तो हमें अगर सपोज अगर हमें लेफ्ट पे रखना है, तो अगर ये आदमी नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और उसके लेफ्ट में कौन है? ए वाला बैठा है. तो बाय डिफॉल्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा वाला को हम लोग क्या करते हैं? ये कॉर्नर पे लेते हैं. यहां पर हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा. अब उसका लेफ्ट स्टूडेंट इस तरफ होगा. तो थर्ड पोजीशन 1, 2, थर्ड. क्लियर एवरीवन? यहां पर आपका हो गया ए. अगर ये एंड है स्टूडेंट, देखो ये वाला एंड है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, आपको सारे 5 लोग मिल गए. तो सामने भी 1, 2, 3, 4, 5 कर लो. क्लियर एवरीवन? और बैंक ऑफ बड़ौदा के लेफ्ट में है. अगर मैंने समझो बैंक ऑफ बड़ौदा को यहां पर लिया तो ये राइट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा यहीं पर होगा और इसका 2, 3, 4 यहां पर आपका ए हो जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? बिकॉज सी, हमेशा ध्यान में रखना, रो हैज 2 एंड ओनली. अगर आपको ये वाला एंड मिल गया तो आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो दूसरे एंड तक. यस, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है. यस. नेक्स्ट देखो क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस टी. अब इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है. इमीडिएट नेबर ऑफ ए ये भी है और यहां पर ए भी है, राइट. तो पहले मैं यहां का पकड़ लेता हूं. इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये किसको फेस कर रहा है? टी. तो टी नीचे होगा और अकॉर्डिंग टू ये हिसाब से टी होगा इस तरफ. ये यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, वेरी गुड. व्हाट इज नेक्स्ट? एंड टी हु वर्क्स इन व्हाट? आरबीआई. और टी कहां पर काम कर रहा है स्टूडेंट्स? आरबीआई. यहां पर आरबीआई लिख दो. ये भी हो गया आरबीआई. यस. व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड क्यू. यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका की होगा. एंड हु वर्क्स इन एसबीआई. यहां पर एसबीआई आ गया. अब प्रॉब्लम यहां पर देखो स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर क्या बोला है? अगर आइदर क्यू विल बी हियर और क्यू विल बी हियर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यस और नो?
और यहां पर देखो क्या बोला है, क्यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब स्टूडेंट्स क्यू ना यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा, मतलब ये मेरा डायग्राम गलत हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यही वाले डायग्राम को मैं यहां पर रिपीट करता हूं। तो देख लो, मैं यहां से आरबीआई निकाल लेता हूं, ये सब यहां से। तो मैं क्या करता हूं, ये डायग्राम को ए यहां पर, टी यहां पर आ जाएगा, ये आपका हो गया आरबीआई, और ये आपका हो गया क्यू, सॉरी, ये आपका हो गया क्यू, और ये आपका हो गया एसबीआई। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मैंने सेम यहां पर निकाल लिया, अब आगे वाला पढ़ो। ओके, क्यू डज नॉट सिट, ई वर्क्स इन पीएनबी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ई वर्क्स इन पीएनबी एंड फेसेस क्यू, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ई ऊपर होगा, और वो कहां पर काम कर रहा है, पीएनबी। यहां पर भी ई ऊपर होगा, और वो कहां पर काम कर रहा है, पीएनबी। क्लियर एवरीवन दिस? इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु वर्क्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु वर्क्स इन बैंक ऑफ इंडिया। अब इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू कौन कौन है स्टूडेंट? देखो, एक तो ये वाला नेबर है, और यहां पर देखो ये वाला नेबर है। तो ये वाला इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू किसको काम, बैंक ऑफ इंडिया। तो ए किसमें हो गया, बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके हिसाब से ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया। यहां तक क्लियर सबको? वेट अ मिनट स्टूडेंट, वेट अ मिनट। Yes. Is this clear, everyone? What is next? Uh, Immediate neighbor of Q faces the person who works in Bank of India. Okay. R works in IDBI and faces B. See, R works in what? IDBI and faces B. अब स्टूडेंट से कहां पर होगा? R works in IDBI, faces B। तो देखो, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये वाला देखो, जो जगह खाली है यहीं पर होगा। आर नीचे, तो ये हो गया आर। आर वर्क्स इन आईडीबीआई, फेसेस बी, ये हो गया बी। क्लियर एवरीवन? दिस इज बी। यहां पर भी सेम, यहां पर बी, और ये आर यहां पर हो गया, और ये हो गया आईडीबीआई। व्हाट इज नेक्स्ट? 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट।
Okay, chalo. Okay, now see, immediate neighbor of C faces person who works in seed B. अब immediate neighbor of C, अब इमीडिएट नेबर ऑफ सी देखो, अब यहां पर मैं आई कैनॉट राइट सी यहां पर, बिकॉज ये दोनों आईडीबी और एसबीआई में काम कर रहे हैं, तो मेरा बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट सी कहां पर होगा? 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट. यस, चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? सी इमीडिएट नेबर ऑफ सी. हाँ, अब देखो इमीडिएट नेबर ऑफ सी मतलब अब सी आपका बाय डिफॉल्ट ऊपर ही आना चाहिए, तो ये यहां पर नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट सी यहां पर होगा. ओके, एंड देन आपका इमीडिएट नेबर ऑफ सी ये हो गया, और ये आदमी किस में काम कर रहा है? सीड बी. इज दिस क्लियर? यस. यहां पर भी सी यहीं पर होगा, और ये हो गया सीड बी. डायग्राम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है. इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू डज नॉट फेस द पर्सन हु वर्क्स इन आईओबी. अब देखो इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू ऑब्वियसली नीचे होगा, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू डज नॉट फेस द पर्सन हु वर्क्स इन आईओबी. अब अब ये वाला जो नेबर है, ये वाला, ये बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहां पर आईओबी नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका आईओबी यहां पर चला गया. क्लियर एवरीवन? क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू ये दोनों है, और दोनों आईओबी को फेस नहीं होना चाहिए, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आईओबी नहीं होगा, और यहां पर ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया, तो आईओबी चला गया लास्ट में. ओके, अब इसमें देखो यहां पर आईओबी होगा. व्हाट इज नेक्स्ट? पी वर्क्स इन यूबीआई. अब यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट्स? पी नीचे बैठ रहा है, तो पी बाय डिफॉल्ट यहीं पर होगा, बिकॉज ये तो सीड भी है, तो ये हो गया पी, ये हो गया पी, और पी वर्क्स इन व्हाट? यूबीआई. ये हो गया. अब एक ही आदमी का नाम बचा है जो डी होगा, तो यहाँ पर तो पी क्यू आर एस, यहाँ पर एस यहाँ पर होगा, ये एस हो गया, और यहाँ पर ये डी हो गया, और उसके लिए एक ही बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. यस, राइट डाउन दिस. Okay, is this clear everyone?
चलो, let me give you. Okay, Mayuri, look at the question. If you want, you can take screenshot. Yes, no problem, Mayuri. You can take the screenshot. And students, as we have announced, every day now you will get 10 minutes ka GK current affairs ka session, jahan par 10 questions will be covered. Just spend at least 10 minutes to watch that every day, and every Saturday we'll have a quiz. Clear, everyone? Okay, let me see. We got more problems on this. FSS SAS यहाँ पर. Next. Okay, thank you, Kalpesh. यस, यूट्यूब वीडियो में क्विज होगा, वो आपको उसका रिमाइंडर भी आ जाएगा. Yes, students. Now solve this. This is again good questions. 8 candidates है sitting around a table for the lunch. लंच के लिए बैठा है, and all are them facing the center. And आगे क्या दिया है? They all belong to different cities. उत्तर प्रदेश, जौनपुर, लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सिटी में है. उत्तर प्रदेश इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ स्टेट. जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सारे उत्तर प्रदेश के सिटीज है. एंड ऑल दे आर हैविंग व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ मील. छोलापुरी, डोसा एंड इडली. 8 लोग मिलके 3 डिशेस मंगा रहे, छोलापुरी, डोसा एंड इडली. एटलीस्ट 2 पर्सन ऑर्डर 1 फूड पैकेज. मतलब मिनिमम 2 लोग, एटलीस्ट कम से कम 2 लोग एक फूड पैकेज ऑर्डर कर रहे हैं. yes. ये आपको ध्यान में रखना है. ट्राई टू सॉल्व दिस.
Okay, students, now pay attention. See, here we have a, now what we can do, see, at least 2 person order one food package. मिनिमम 2 लोग एक फूड पैकेज ऑर्डर कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग तो ऑर्डर ही कर रहे हैं, ये ध्यान में रख लो. So suppose there are 8 candidates, right? चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear everyone? This is 8. 8 लोग बैठे हैं. Very good question this. Only D and E order छोला पूरी. Only D and E order छोला पूरी. Is this clear everyone? मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? Only D and E मतलब other than D and E nobody orders छोला पूरी. बाकी सारे क्या ऑर्डर करते रहेंगे? डोसा एंड इडली. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? और यहाँ पर बोला है D sits third to the right of E. सपोज ये मेरा अगर E है तो उसका राइट 1 2 3 यहां पर हो गया D. ये मेरा अगर E है 1 2 3 यहां पर हो गया D. क्लियर एवरीवन दिस? और ये दोनों क्या ऑर्डर कर रहे हैं? छोला पूरी. ये भी ऑर्डर क्या कर रहे हैं? छोला पूरी. यहां तक सबको क्लियर हो गया? दिस इज छोला पूरी और ये भी छोला. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब बाकी के जितने भी लोग हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं आइदर इडली और डोसा. बस छोला का पैकेज कंप्लीट हो गया. आगे दिया है स्टूडेंट्स, ए इज फ्रॉम सहारनपुर एंड ही ऑर्डर्स डोसा एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई. इमीडिएट राइट ऑफ ई ये होगा, यहां पर होगा ए एंड ऑर्डर डोसा. ये डोसा ऑर्डर कर रहा है और वो कहां से है स्टूडेंट? सहारनपुर से है. सहारनपुर. यहां पर भी ए हो गया, वो ऑर्डर कर रहा है डोसा और ये कहां से है? सहारनपुर. क्लियर एवरीवन? देन F इज फ्रॉम हरदोई एंड ही ऑर्डर्स इडली. देखो F कहां से है? यहां पर साइड पे लिखता हूं, F है हरदोई से और उससे पसंद है इडली. क्लियर दिस एवरीवन? आगे देखो, H ऑर्डर्स सेम फूड एज G. H ऑर्डर्स सेम फूड एज G एंड G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F. अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है? G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F. अब देखो कहां कहां पर हो सकता है? G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F बोला हुआ है. सपोज अगर मेरे पास यहां पर अगर मैं सपोज अगर F लेता हूं, F, तो 1 2 3 यहां पर ऑलरेडी है, तो मैं F को यहां पर छोड़ के अगर यहां पर लेता हूं तो 1 2 3 यहां पर G हो सकता है. यस और नो? क्योंकि G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F ये बोला हुआ है. ओके, एंड क्लियर एवरीवन? और यहां पर क्या बोला? F फ्रॉम F कहां से? हरदोई, और उसको पसंद है इडली. ये एक पॉसिबिलिटी है. दिस इज पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? मेरा F यहां पर हो सकता है, 1 2 3 यहां पर G होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? और F कहां से? हरदोई, और उसे इडली पसंद है. ये एक पॉसिबिलिटी. और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि मेरा F यहां पर हो सकता है, हरदोई, उसको पसंद है इडली, और 1 2 3 यहां पर G हो सकता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? दीज आर दी पॉसिबिलिटीज. एंड H ऑर्डर द सेम फूड एज G ये बोला हुआ है. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, D सिट्स अपोजिट द पर्सन हु इज फ्रॉम नोएडा. और देखो नोएडा से कौन है? यहां पर दिया देखो, G इज फ्रॉम नोएडा. ये ध्यान में रखो. तो G कहां से? नोएडा. ये क्लियर हो गया. और नोएडा के अपोजिट कौन है? B है. यहां पर B हो गया. और देखो यहां पर दिया है B इज फ्रॉम लखनऊ, तो ये आदमी लखनऊ से हो गया. यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखो अगर मैं G यहां पर नोएडा लिखता हूं तो G के सामने होना चाहिए B होना चाहिए ना, और यहां पर ऑलरेडी है, मतलब ये डायग्राम गलत है. तो हमें यही डायग्राम पे चलना है. यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? व्हाट इज नेक्स्ट?
C sits exactly opposite the person who belongs to Jaunpur. C sits exactly opposite the person who belongs to Jaunpur. Okay. अभी okay, and the person who belongs to Mathura and Lucknow order dosa. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या बोला है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू मथुरा एंड लखनऊ. अब देखो ये लखनऊ वाला है, ऑर्डर डोसा मतलब ये लखनऊ वाला डोसा ऑर्डर करता है. और आगे क्या बोला है, द पर्सन फ्रॉम बिलोंग्स टू मथुरा एंड लखनऊ ऑर्डर डोसा. और आगे देखो यहाँ पर द पर्सन हु ऑर्डर डोसा डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर. इट मींस व्हाट स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये अगर डोसा ऑर्डर कर रहा है, लखनऊ वाला अगर डोसा ऑर्डर कर रहा है, तो उसके बाजू में मथुरा वाला नहीं होगा, क्योंकि वो डोसा ऑर्डर नहीं करेगा. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर डोसा वाला नहीं होगा, यहाँ पर छोला पूरी है, यहाँ पर डोसा है, तो यहाँ पर भी डोसा वाला नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? यहाँ पर छोला पूरी तो बाय डिफॉल्ट डोसा वाला यहाँ पर हो गया. ये आपको क्लियर हो गया? यस और नो? यस. और ये डोसा वाला कहां से होगा? मथुरा से. यहाँ पर लिख दो मथुरा. ये भी क्लियर हो गया. Okay, what is next, student? Yes, Rutuja. C from what? Mathura. Yes. अब नेक्स्ट देखते हैं. वेरी गुड ऋतुजा. ओके. द वन हु इज फ्रॉम वाराणसी डज नॉट ऑर्डर डोसा और छोला पूरी. देखो जो वाराणसी से है स्टूडेंट्स, वो अब वाराणसी वाला बाय डिफॉल्ट यहीं पर होगा, यही तो एक जगह बचा है, यहाँ पर हो गया वाराणसी. और वो छोला और डोसा ऑर्डर नहीं कर रहा है, मतलब ये भी वाराणसी से नहीं होगा, क्योंकि ये छोला ऑर्डर कर रहा है, तो ये हो गया वाराणसी. और वाराणसी वाला ये कहां से है? इसको पसंद होगा इडली, क्योंकि अगर छोला और डोसा पसंद नहीं है तो इडली बाय डिफॉल्ट होगा. ओके. और आगे देखो बोला है एच इज नॉट फ्रॉम मथुरा. अगर एच मथुरा से नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एच कहां से हो गया? वाराणसी. तो यहां पर सी कहां से हो गया? मथुरा. और क्या बोला है देखो, द पर्सन, और एक देखो, हाँ, सी एग्जैक्टली अपोजिट द पर्सन हु बिलोंग्स टू जौनपुर, मतलब सी के सामने वाला ये आदमी कहां से है? जौनपुर. देखो जौनपुर हो गया. ओके. अब देखो स्टूडेंट्स, अब तीन तीन चीजें मिनिमम दो पसंद है इडली, तो जी को क्या पसंद होगा? देखो यहां पर क्लियरली बोला है जी एंड एच. देखो एच ऑर्डर द सेम फूड एज जी, तो एच को पसंद है इडली, तो जी को भी क्या पसंद होगा? इडली. क्लियर? तो देखो सबके नाम आ गए. ये मथुरा से है, ये हरदोई से है, ये लखनऊ से है, ये वाराणसी है, ये जौनपुर है, ये सहारनपुर है, नोएडा, और एक ही बचा वो है सुल्तानपुर. राइट डाउन दिस. क्लियर दिस एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफी हायर लेवल वाले क्वेश्चंस किए. अगर आपको ऐसे लेवल वाले क्वेश्चन दिए, आपको कैट लेवल, एमबीए सीईटी लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपकी आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के, हाँ यस, ये टॉपिक्स पजल है ऑब्वियसली. नहीं, ये दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. बट हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? सिटिंग एंड पजल दोनों हम लोग अभी कंबाइन कर रहे हैं. यस. चलो हम लोग और एक क्वेश्चन नया देखते हैं.
let me know about question number 11 we did or not. Question number 11 हमने किया है कि नहीं किया है? Yes, ये भी हमने किया है. Yes, ये भी हमने किया है. ये भी हम लोगों ने किया है. ये भी हो गया है. ये भी किया है. Yes, ये ट्राई करो स्टूडेंट नाउ इफ यू कैन. 7 friends JK who got married to their female friends. Yes. मैंने आपको बोला था ना कि ब्लड रिलेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता तो उसको थोड़ा सा उसे आप ओमिट करो, उसे आप अगर नहीं करोगे तो उतना आपके लिए इजी रहेगा. yes. हम लोग इसको ट्राई करते हैं फिर भी, तो आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है और क्यों नहीं करना है इसे. सो प्लीज ट्राई दिस. ओके चलो, विल एक्सप्लेन दिस. ओके चलो आराम से करते हैं इसको. See students, we have, let us see, Monday, Tuesday मैंने बोला था ना जिसमें नंबर ऑफ वीक्स रहेंगे, नंबर ऑफ डेज रहेंगे, तो पहले उन्हें अरेंज करना है. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. See, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday एंड संडे. चलो अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. यहां पर देखो क्या क्या हो सकता है. यहां पर होगा पर्सन्स, यहां पर होगी वाइफ, और यहां पर होगी कौन से सिटी से बिलोंग कर रही है, ये ध्यान में रख लीजिए. अब यल बिलोंग्स टू लखनऊ, लेकिन एल कहां से, लखनऊ से है. यहां पर लिख दो एल बिलोंग्स टू लखनऊ.
अभी वो कौन से दिन शादी कर रहा है वो हमें पता नहीं है, बट एल लखनऊ से है। द वन हु बिलोंग्स टू आगरा मैरिड विथ वी, जो आगरा से बिलोंग कर रहा है, आगरा से। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज कंफर्म है कि ये सारे मेल है, इतना हमें पता है, और ये इनके फीमेल फ्रेंड्स ये सारे फीमेल है, तो हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। ओके, तो वो हमें दिया हुआ है। अब द वन हु बिलोंग्स टू आगरा सिटी मैरिड विथ वी, तो ये मैरिड विथ वी, लेकिन यहां पर वो कौन है पता नहीं है, राइट। देन ए मैरिड विथ यस, ए ने किससे शादी की है, एस से। कभी की है, आफ्टर थर्सडे। अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, आफ्टर थर्सडे की है। ओके देन चलो, आफ्टर थर्सडे में यहां पर लिख देता हूं, आफ्टर थर्सडे। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है। ओके, बी गेट मैरिड ऑन वेडनेसडे एंड ही बिलोंग्स टू कानपुर। देखो बी कब शादी कर रहा है, ये पता चलेगा कि बी वेडनेसडे को बी गेट एंड ही बिलोंग्स टू कानपुर, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है, कानपुर से, ये पता चल गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अब उसकी वाइफ कौन है हमें ये पता नहीं है। ओके देन डी गेट मैरिड ऑन संडे। अब डी की शादी कभी हो रही है, संडे को। डी गेट संडे, बट ही डज नॉट मैरी क्यू और वी, और वो क्यू और वी दोनों से शादी नहीं कर रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। सॉरी, वाइफ वहां पर नहीं होगी, वहां पर सिटी है ना, यहां पर लिख देता हूं, क्यू और वी से वो शादी नहीं कर रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या दिया है, देखो ए मैरिड विथ यस बट वन डे आफ्टर, बट वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे। अब देखो मुझे बताइए, थर्सडे के बाद कितने दिन बचे स्टूडेंट, टेल मी। आफ्टर थर्सडे कितने दिन है, 2 ही दिन है ना। थर्सडे के बाद आपके पास अभी 2 ही दिन है। संडे का तो मिल गया ना स्टूडेंट, संडे का तो मिल गया, वहां पर डी है ना। यस, तो आपके पास अभी 2 ही दिन है। मतलब ए मैरिड विथ यस, मतलब ए एस से शादी कर रहा है थर्सडे के बाद, तो अपने पास 2 ऑप्शन है। एक तो फ्राइडे को कर सकता है, मतलब ए मैरिड विथ यस ऑन फ्राइडे, और ए मैरिड विथ यस ऑन व्हाट, सैटरडे। इज दिस क्लियर सबको? These are the two possibilities only we have. Yes, very good. Yes, what is next? देखो, then okay, there are 2 days gap between the one who belongs to Lucknow and the one who belongs to Jaipur. What is next? K belongs to Delhi and he married with R on a day immediately after J, who belongs to Varanasi. देखो, अब यहां पर देखो C belongs to आगरा। ओके, अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, C बिलो, यहां पर C हो गया, C आगरा वाला B से शादी कर रहा है, यस और नो? यस। तो अब C belongs to आगरा, get married on the day immediately after L, but before the one who belongs to जयपुर। अब देखो यहां पर ये सेंटेंस में स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर L बोला है, लेकिन बिफोर व्हाट, जयपुर बोला है। तो हमारे पास देखो एक जो सेंटेंस छूट गया था, देयर आर 2 days गैप बिटवीन हु बिलोंग्स टू लखनऊ एंड जयपुर। ओके, अगर ये हमारे पास जो पेंडिंग था लखनऊ एंड जयपुर, और हमें ये पता एल कहां से है, लखनऊ से है, तो सपोज ये अगर मेरा लखनऊ है, ये लखनऊ है, क्योंकि 2 दिन का गैप छोड़ दो, ये लखनऊ है, तो 2 दिन ये जयपुर वाला हो जाएगा।
4 चीजें खाली चाहिए थी हमें, तो ये 2 बीच में गैप है। अब जो कंडीशन अपना था देखो, और ये एल हो गया थर्सडे वाला, एल लखनऊ से हो गया, वो किससे शादी कर रहा है हमें पता नहीं है, तो देखो यहाँ पर 2 दिन का गैप हो गया। और ये जो सेंटेंस हमने छोड़ा था देखो, सी बिलोंग्स टू आगरा एंड ही गेट मैरिड ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एल, मतलब फ्राइडे वाला क्या होगा, सी वो किससे शादी कर रहा है, वी से, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है, आगरा से। ये भी कंप्लीट हो गया। देखो इसका मतलब कि आगरा वाला लखनऊ के बाद चाहिए और जयपुर के पहले चाहिए, देखो यही बोला है ना। देखो सी बिलोंग्स टू आगरा, गेट मैरिड ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एल, बट बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर, जयपुर के पहले और लखनऊ के बाद, लेकिन लखनऊ की इमीडिएट बाद चाहिए। ओके, अब देखो यहां पर और एक सेंटेंस था कि ये वाला देखो, ओके, के बिलोंग्स, देखो के बिलोंग्स टू दिल्ली, he married with R on the day immediately after J who belongs to वाराणसी। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या बोला है, के बिलोंग्स टू दिल्ली, के कहां से बिलोंग कर रहा है, दिल्ली से, राइट। और वो किसके बाद इमीडिएट शादी कर रहा है, जो आदमी जे से, जे है और जो वाराणसी से बिलोंग है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब इन दोनों के लिए 2 जगह खाली होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये 2 जगह यही है, मंडे एंड ट्यूसडे, यस और नो। तो मंडे को होगा जे, सिटी है वाराणसी, उसके बाद इमीडिएटली शादी कर रहा है के, जो बिलोंग कर रहा है दिल्ली से। ये ध्यान में रख लीजिए। होप दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो यहां पर क्या दिया है, के बिलोंग्स टू दिल्ली एंड गेट मैरिड ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर द वन हु मैरी विथ पी। ओके, मतलब ये जे यहां पर किसकी शादी कर रहा है, पी के साथ, और उसके बाद इमीडिएटली के वाला शादी कर रहा है। ओके, नाउ द वन हु गेट मैरिड ऑन मंडे डज नॉट बिलोंग टू जयपुर और लखनऊ। मतलब देखो, जैसे आपने सोचा रहेगा सिर्फ आपने लखनऊ क्यों यहां पर लिखा और जयपुर क्यों यहां पर लिखा, आप यहां पर भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये वाला सेंटेंस देखो क्या कर रहा है कि द वन हु गेट मैरिड ऑन मंडे, वो ना जयपुर से बिलोंग कर रहा है ना लखनऊ से, तो बाय डिफॉल्ट आप वहां पर जयपुर और लखनऊ लिख ही नहीं पाओगे। इज दिस क्लियर? तो वही जगह आपके पास था स्टूडेंट्स। यस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये देखो, के बिलोंग्स टू दिल्ली एंड ही मैरिड विथ आर, तो के कहां से, दिल्ली से शादी किसके साथ कर रहा है, आर के साथ, ये भी आपको पता चल गया। देन बी डज नॉट मैरी क्यू और डब्ल्यू, बी क्यू और डब्ल्यू से शादी नहीं कर रहा है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ना डी क्यू वी से शादी कर रहा है, ना बी क्यू ए से, दोनों में कॉमन कौन है, क्यू क्यू है, तो डेफिनेटली क्यू किससे शादी करेगा, एल से। यहां पर क्यू आ गया, बी वाला तो बाई डिफॉल्ट यहां पर चला ही गया है, क्यू वाला इधर आ गया, तो नीचे स्टूडेंट्स कौन बचेगा बाई डिफॉल्ट आपका, डब्ल्यू वाला जो यहां पर नहीं है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर कौन होगा स्टूडेंट्स, पी। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? और यहां पर एक सिटी का नाम जो बचा था वो था गिरगांव। यस, तो दिस क्लियर आप लोगों को? लिख लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस है इस पे करने के लिए। और एक पजल हम और एक लेते हैं, सिटिंग एंड पजल, दोनों में से कुछ एक ले लेते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया? इसीलिए किसी भी पजल को सॉल्व करने के पहले या किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के पहले ये कहा जाता है कि पहले आप क्या करो, पहले आप उस सिटिंग एंड पजल्स को पहले से पढ़ो। यस आदित्य, देख लीजिए क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलो, इज दिस क्लियर? ओके, डन आदित्य, थैंक यू।
चलो ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट, 8 बॉक्सेस वाला, ये हम लोगों ने नहीं किया है। लेट्स सी कौन करता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17। तो बॉक्सेस का भी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एट बॉक्सेस है एंड आर प्लेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इन्हें टॉप टू बॉटम प्लेस किया गया है बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। द कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। There is a gap of one box between box T, which is green color, and box R. Both are in top 4 position. Okay. There is a gap of one box between box T, which is green color, and box R. Okay. तो देखो आराम से कर सकते हो। एंड बोथ आर, ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि बोथ आर इन द टॉप 4 पोजीशन व्हेन द बॉक्सेस आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको ऊपर से नीचे जाना है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखो। द बॉक्स कंटेनिंग मैथ्स बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द ब्लैक बॉक्स is of same color as T. Okay. ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। लेट मी सी। ओके, सी वी हैव बुक्स एंड कलर एंड बॉक्स के नाम है PTMRN
S, U, and O. These are the what name of the boxes, right? 8 boxes: P, R, S, T, U, M, and O. Now what is given here? There is a gap of one box between the box T, which is green color. T कौन से कलर का है? इसमें बुक्स कौन से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर कलर लिख देते हैं. सो टी ग्रीन कलर का है एंड बॉक्स आर, एंड ये बॉक्स आर, उसके बीच में एक बॉक्स है एंड बोथ आर टॉप मोस्ट, दोनों टॉप 4 पोजीशन पे है व्हेन दे आर अरेंज टॉप टू बॉटम. तो दोनों के बीच में एक बॉक्स है. देखो, देयर इज अ गैप ऑफ वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स टी विच इज अ ग्रीन कलर एंड बॉक्स आर. ये बॉक्स टी है और ये बॉक्स आर है. दोनों के बीच में एक बॉक्स है. टी का कलर ग्रीन है, ये हमें पता चल गया है, राइट? And then, okay, the box containing math book is kept immediately below the black color and is of the same color as T. The box containing math book, कौन से बैक में math book है पता नहीं है, but वो below black color and is of the same color as T. अब हमें पता नहीं कि कौन से बैक से. ओके, अब यहां पर देखो क्या बोला है. बॉक्स S is kept somewhere between N and O. देखो, बॉक्स S is N and O के बीच में है. बॉक्स O is below S, बराबर. देखो, बॉक्स O S के नीचे ही है. इमीडिएट बिलो नहीं, खाली बिलो बोला है. ओके, द 2 येलो बॉक्सेस आर केप्ट, ये भी पता नहीं चलेगा. देखो, अब ये पता चलेगा. द संस्कृत बुक is kept exactly between M and the box containing physics book. The Sanskrit book is kept exact M and the box containing physics book. ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नहीं, फिर यहाँ पर संस्कृत box M which contains. ओके, यहाँ पर थोड़ा ये अरेंजमेंट हम लोग शायद चेंज कर देवे तो. लेट मी जस्ट नोट, वेट अ मिनट स्टूडेंट. चलो, हम लोग ऐसा कर सकते हैं. देयर इज अ गैप ऑफ वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स टी. सपोज ये आपका बॉक्स टी है एंड विच इज, ये ग्रीन कलर का है, ये देख लीजिए. एंड बॉक्स आर, ये बॉक्स आर है. both are in the top 4 position when the boxes are from top to bottom. Okay.
तो यहाँ पर और एक बॉक्स होगा, यहाँ पर और एक बॉक्स, टोटल 4 बॉक्स यहाँ पर आ गए. व्हाट इज नेक्स्ट? The box containing math books T. Box S is kept somewhere between N and O and N and O. Okay, then the box is there is a gap of one box between box U and box N, and N which is kept immediately below the containing math book. The box U is below the box N. The box containing civics was placed at even number place, but is not placed at the bottom. Okay. The red color box is kept under the either contain Hindi or chemistry books. Box U is not placed, is not of yellow color. Box M, which contains science book, is of the black color. The box containing English book is of black color, and S doesn't contain any of Hindi or civics books. Okay. Students, हम लोग इसे this will take time to solve. So I'll just give you for homework. Okay, this is quite interesting puzzle. Okay, and we'll solve this on Monday. Okay, अगर इसके पहले अगर किसी का सॉल्व हो जाता है तो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ग्रुप पे. क्लियर एवरीवन? बिकॉज इसे मुझे आपको समझाना पड़ेगा, सो विल नॉट गो इन हरी. अगर उसके पहले अगर आप लोगों का किसी का सॉल्व होता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, अदरवाइज मैं आपको इसे मंडे को एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन एवरीवन एंड इट इज ऑलरेडी 9:30. ओके, एंड नाउ क्लियर एवरीवन दिस? चलो, और यस, अगर आपको किसी को आता, अगर आपको नहीं आया तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए घर पे. एंड आप लोगों को देखो असाइनमेंट्स मिले हुए हैं, हमने असाइनमेंट्स आपको दे दिए हैं ऐप पे. दोनों के सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के असाइन मिले हैं आपके. सैटरडे संडे स्टूडेंट जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए. क्लियर एवरीवन दिस? यस, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसे. चलेगा? यस, और आप लोगों का 6 अप्रैल का एंड 7 अप्रैल का हमने करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस वाइज डाल दिया है. कितने लोगों ने देखा है? 10 मिनट्स का था खाली वो वीडियो. आप में से कितने लोगों ने देखा? यस स्टूडेंट्स, यस, आप उसे बार बार देखते जाइए, आपको करंट अफेयर्स में डेफिनेटली उसका बहुत बेनिफिट होगा. और पूरे वीक और उसके बाद एवरी सैटरडे देयर विल बी अ टेस्ट. यूट्यूब पे रहेगा टेस्ट इन द सेंस, और उसके आंसर 2-3 सेकंड 4 सेकंड आपको मिलेंगे और आपको बुक पे उसके आंसर लिखते जाने और उसके बाद में उसकी इमीडिएट आपको आंसर आते जाएंगे. यस, ओके स्टूडेंट्स, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं. यस, चलेगा. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यस, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स. गुड नाइट, गुड नाइट.